हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में कैसे भरा जाता है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके एकदम नहीं देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि दिसंबर 23 का बना रहे हैं। उसके बाद है कि समूह का नाम, तो राधे से जी आपका जो XYZ जो समूह है उसका नाम लिखिएगा। सदस्यों की संख्या, तो इस समूह में 10 है। अगर 10, 12, 13, 14 जो है वो डालिएगा। बीमित सदस्यों की संख्या अगर है तो डालिए, नहीं तो नहीं। बैंक शाखा का नाम जो होगा वो डालिएगा। यहाँ समझाने के लिए UBGB और दरभंगा बता दिया गया है। और समूह को प्राप्त RF की राशि, समूह में 30,000 RF की राशि प्राप्त है और ICF 1 लाख रुपए प्राप्त है। और ग्राम संगठन का नाम उन्नति है, जो आपका होगा वो डालिएगा। माह में बैठक निर्धारित की संख्या 4 है। सदस्यों की साप्ताहिक बचत दर 10 रुपया है। और सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई ऋण नहीं मिला है तो वैसा संख्या नहीं रहता है। अधिकतर जो भी समूह के सदस्य जुड़ी रहती है लेती है। अगर बाई चांस एक आध गो रेयर केस में नहीं लेती रहे तो उनका 1-2 अपना डाल दीजिएगा। प्राप्त मॉड्यूलर प्रशिक्षण M1, M2, M3 एंड M4 का ट्रेनिंग मिल चुका है कि नहीं, तो M4 तक मिल गया है, तो यहाँ हाँ लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पूछ रहा है पिछले माह और यहाँ वर्तमान माह और यहाँ टोटल, क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए हम बता दिए हैं। अब यहाँ एक में पूछ रहा है कि वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, तो पिछले माह में 36 है और इस माह में 4 है। अगर बाई चांस मान के चलिए कि इस माह में 4 बैठक था, लेकिन अगर 3 ही बैठक हुआ किसी कारणवश, जैसे त्यौहार पर जाने के कारण, चाहे जीविका मित्र का ट्रेनिंग हो जाने की वजह से, चाहे किसी भी तरह के कारण जो भी हो, अगर 3 बैठक हुआ तो यहाँ 3 ही करेंगे। अगर यहाँ इसमें 4 हुआ तो 4 का कर दिए, तो यहाँ 36, 4, 40 हो गया। अब है कि वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठक में सदस्यों की औसतन उपस्थिति। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 4 बैठक हुआ, तो एक बैठक में मेंबर आएगी तो 10 मेंबर आएगी, तो 4 बैठक में कितना मेंबर आएगी, 40 मेंबर। तो 40 मेंबर में यहाँ 38 मेंबर ही उपस्थित हुई। तो 38 मेंबर उपस्थित हुई, तो इसको क्या किया गया कि यहाँ परसेंटेज निकाला गया। तो परसेंटेज निकाल के यहाँ 95% इसमें उपस्थित हुई, तो 95% कर दिया गया। अगर आप लोग को परसेंटेज निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम परसेंटेज निकालना भी बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर NA कर दिया गया। अब है कि 3 के A में समूह में अद्यतन होने वाले लेखा पुस्तकों की संख्या, सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं। तो इस समूह में मतलब कार्यवाही पुस्तिका है कि नहीं, तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, तो हाँ हाँ डाल दिया गया है। अब है इसमें 3 के B में है समूह में अद्यतन होने वाले लेखा पुस्तकों की स्थिति, लेन देन प्रपत्र यानी LDP, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका है कि नहीं। तो अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखिए। तो इसमें है तो हाँ लिख दिया गया और इसको NA कर दिया गया। अब 4 के A में वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत यानी नियमित साप्ताहिक बचत, तो ये है सो NA है, तो इसका नहीं करना है। और इस माह में निर्धारित बचत कितना हुआ, तो 1 सप्ताह का हो जाएगा 10, मतलब 10 मेंबर का 100 रुपया, तो 4 सप्ताह का हो जाएगा 400 रुपया। तो यहाँ 400 कर दिया गया है। अब है कि समूह की वास्तविक बचत, तो पिछले माह तक समूह का कितना वास्तविक बचत है, तो 36 माह का मतलब 3600 रुपया पिछला पूरा क्लियर है। और इस माह में होना चाहिए था 400 रुपया, लेकिन जमा हुआ 380 रुपया ही, 2 मेंबर नहीं प्रेजेंट हुई, तो जिसके कारण नहीं होती। ये दोनों को क्या काम किया गया, ऐड करके यहाँ जोड़ दिया गया है। अब यहाँ है कि समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त ऋण, पिछले माह में समूह को ग्राम संगठन से ऋण प्राप्त हुआ कि नहीं, तो नहीं हुआ, तो नहीं। इस माह में हुआ कि नहीं, तो इस माह में प्राप्त हुआ, तो 10,000 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 10,000 कर दिए हैं। अगर पिछले माह में होता तो लिखा था, नहीं होता तो नहीं लिखा था। अगर इसमें प्राप्त है पिछले माह में, इसमें नहीं है, तो इसमें पिछले माह में चढ़ाएंगे, इसमें नहीं चढ़ाएंगे।
उसके बाद है कि समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त एचआरएफ ऋण। तो पिछले माह में समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त 20,000 रुपये एचआरएफ ऋण प्राप्त हुआ और इस माह में नहीं हुआ, तो टोटली कितना हुआ 20,000 रुपया। अब है कि VO ICF CIF ऋण पर मूलधन वापसी। तो देखिए कि यहाँ VO से जो 1 लाख रुपया मतलब ICF ऋण मिला, उस पर पिछले माह में 20,000 रुपये मूलधन वापसी की है और इस माह में 30,000 की है, 10,000 की है, तो टोटली कितना हो गया 30,000। तो यानी अब इस समूह पर ड्यूज बच गया 70,000 रुपये। अब है कि VO सामान्य ऋण पर मूलधन वापसी। तो सबसे पहले कि सामान्य ऋण तो इसी माह में लिए, तो जैसे दिसंबर में लिए, तो अगर दिसंबर में अगर 20 तारीख को बैठक हुआ, उस डेट में मिला, तो 20 अगले जनवरी में 20 तारीख को ही भरेंगे, तो इसलिए इस माह में मूलधन वापसी नहीं हुआ, न पिछले माह में न वर्तमान माह में, डैश डैश कर दिया गया है। अब है कि H6 के C में है एचआरएफ ऋण पर मूलधन वापसी। तो 20,000 रुपया ऋण है, तो पिछले माह में 18,000 रुपया मूलधन वापसी किए VO को और दिसंबर में किए 2,000, तो इनका टोटली 20,000 का 20,000 VO का सामान्य ऋण क्लियर हो गया। एचआरएफ ऋण इनका क्लियर हो गया। उसके बाद है कि समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी। तो पिछले माह में कितना ऋण निकासी हुआ, तो इसमें 6 लाख रुपया पर ऋण निकासी हुआ, तो यहाँ 6 लाख है, वर्तमान में नहीं हुआ तो नहीं है, यहाँ टोटल 6 लाख रुपया। अब पूछा रहा समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी, बैंक पासबुक खाता बही BRS से। तो यहाँ देखिए कि 6 लाख रुपया मिला था, उसमें से 80,000 रुपया पिछले माह में मूलधन चुका दिए और इस माह में 20,000 रुपया, तो टोटली 1 लाख रुपया चुका दिए, तो बच गया यहाँ पर 5 लाख रुपया उसका ऋण बकाया रह गया। अब है कि सदस्यों को दिया गया कुल ऋण। तो सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, अब यहाँ इसमें क्या क्या ऋण है, तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले है RF का ऋण है 30,000, यहाँ पर 1 लाख रुपया हो गया, ICF का ऋण हो गया। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पिछले माह का समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त ऋण हो गया 20,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पर हो गया बैंक से ऋण 6 लाख रुपया। तो टोटली पिछले माह में इसको ऋण कितना मिला, इस समूह को 7,50,000 रुपया। और दिसंबर माह में मिला कितना, दिसंबर माह में समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त सामान्य ऋण केवल 10,000 रुपया में ऋण मिला, तो यहाँ 10,000 रुपया। तो यहाँ 7,50,000 और 10,000 को जोड़कर यहाँ 7,60,000 रुपया कर दिया गया है। अब यहाँ पर है 8 के B में है सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार। अब है कि सदस्यों का वापसी नियोजन पिछले माह में कितना था मांग और इस माह में कितना है, तो पिछले माह में 1,20,000 रुपया था, इस माह में 38,000 रुपया है। टोटली मांग 1,58,000 रुपया है। तो पिछले माह में मांग था 1,20,000, जिसमें से 1,18,000 रुपया ऋण चुका है, तो इसमें कि पिछले माह का 2,000 रुपया बच गया। इस माह में था 38,000 रुपया चुकाना था, जिसमें 32,000 रुपया ही चुका है, तो इस माह का 6,000 रुपया बच गया। तो टोटल यहाँ जमा होना चाहिए 1,58,000, तो जिसमें से 1.5 लाख रुपया जमा हुआ। तो इनका पिछला ओवर ड्यूज कितना बच गया, 8,000 रुपया ओवर ड्यूज बच गया। यानी पिछले माह का बच गया 2,000 और वर्तमान माह का 6,000, तो टोटल कितना बच गया 8,000 रुपया। तो ये जो होता है कि वापसी नियोजन होता है, सो वापसी नियोजन के अनुसार ही इसमें भरना होता है, ऐसे नहीं भरना है। उसके बाद है कि सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन। तो यहाँ वास्तविक ऋण 1,20,000 मांग था, जिसमें से 1,18,000 भर दिए उसमें। उसके बाद है कि यहाँ 38,000 में से 32,000 रुपया भर दिए और टोटल 1,58,000 मांग था पिछले माह तक, जिसमें से 1.5 लाख रुपया पैसा भर दिए। अब है कि सदस्यों से प्राप्त ब्याज। तो जितना भी तरह का ब्याज मतलब प्राप्त हुआ होगा, जैसे RF का हो, ICF का हो, HRF का हो, सामान्य ऋण का हो या बचत का हो, टोटली का ब्याज, चाहे बैंक ऋण का हो, टोटली का ब्याज यहाँ पे ले लिया गया है, ऐड कर लिया गया है पिछले माह में, और वर्तमान माह में जो हुआ है वो कर दिया गया है, और टोटली कितना हो गया है यहाँ इसको ऐड कर दिया गया है।
अब है कि समूह द्वारा जीविका मित्र सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि। तो समूह से सीएम मानदेय के रूप में ग्राम संगठन में कितना जमा हुआ? तो पिछले माह में जमा हुआ 5560 रुपया सीएम मानदेय का अंश, सीएम का अंशदान। उसके बाद यहाँ पर जमा हुआ 250 रुपया दिसंबर का। टोटल जमा हो गया 5810 रुपया। अब यहाँ पे है आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या कृषि व्यवसाय पशुपालन एवं अन्य। तो पिछले माह तक में मतलब दो लोग जो थे से कृषि व्यवसाय और पशुपालन से जुड़ाव किए हुए थे। इस माह में एक और की, तो यहाँ पर टोटली संख्या उनका 3 हो गया। विभिन्न सरकारी योजना द्वारा लाभान्वित सदस्यों परिवारों का संख्या, जैसे मनरेगा विभिन्न पेंशन योजनाएं, तो यहाँ पर 1। उसके बाद यहाँ पर हो गया कितना 3 इस माह में, और टोटल हो गया 4। अब यहाँ है नगद शेष लेन देन प्रपत्र से। तो 31/12 तक जब भी देते हैं तो माह के अंतिम का ही हम लोग बनाते हैं मासिक प्रतिवेदन। तो 31/12/23 तक हाथ में है कैश राशि 3195 रुपये, और इस माह में है 310 रुपये। और बैंक में जमा हुआ 1000 रुपया पिछले माह में जैसे जमा हुआ, और उस पर 12,070 रुपया जैसे ब्याज प्राप्त हुआ। तो टोटली ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है कि जीविका मित्र का हस्ताक्षर करवाना है, और यहाँ स्वयं सहायता समूह का मुहर मारकर 3 लीडर या 2 लीडर को हस्ताक्षर करवाकर ग्राम संगठन में जमा करना होता है। तो आप सभी को हम एक बार शुरू से हम वीडियो बता देते हैं, और तो हम आप सभी को वीडियो हम बता देते हैं। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि वीडियो को में आपको परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पर आप लोग को एक बात समझाते हैं। सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, इसमें जो होगा जो भी तरह का ऋण HRF ICF, उसके बाद सामान्य ऋण, बचत ऋण, RF ऋण, जो भी होगा टोटली इसमें ऐड करके लिखिएगा। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।